और उस समय उन्होंने बताया कि तो आप ऐसे राजा अम्बरीश थे, फिर राजा जनक हुए, अरे देखो नानक जी पहले आपके नौकर थी दुनिया, अब आप नौकरी कर रहे हो, इस काल को ने ऐसे झंझट कर रखा तुम्हारे जान ने। अब वो बात समझ में आ गई कि परमात्मा देख चुके थे, पर नो यकीन ना हुआ कि सचमुच वो काशी में पाओगा। इस उद्देश्य से उन्होंने जो प्रश्न परमात्मा ने किए थे गीता जी में, वो 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए। उन 7 श्लोकों को चुनकर जहां भी किसी महात्मा से पूछे कि इनका उत्तर दो, वो निरुत्तर हो जाएं। कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं बताते हो, ये कहते हमारा जन्म और मृत्यु होता है, तुम इसको गीता जी कृष्ण जी ने बोली कहते हो, ये कहता मैंने तो बोली है को नहीं, वो परमात्मा कोई और है, ये काल थोड़ा ही था श्री कृष्ण जी, और ये नासवान है। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में आप ही कह रहा है। किसी ने को प्रश्न उत्तर नहीं मिला, और ये चाहते थे, इसलिए डिस्कस करते हुए जा रहे थे कि ये उत्तर कोई दे देगा तो वो महात्मा जरूर यहां मिलेगा, अगर भगवान या महात्मा रूप मारा होगा तो। कि इसलिए वो खोद खोद कर पूछते जा रहे थे। कोई भी साधु संत कोई मिलता था, उसका बोलबाला सुनते थे। फिर काशी में पहुंचे, काशी में रामानंद जी को पूछा, बनारस में श्री रामानंद जी को पूछा। वो वेल नोन पंडित थे वहां के, सारी दुनिया जाने थी। परमात्मा ने इसलिए कहा था रामानंद जी मेरे गुरु हैं, ताकि रामानंद जी को पूछेंगे तो मेरे पास ये प्यारी आत्मा पहुंच जाएगी। तो क्या देखा वहां, श्री रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी से भी यही प्रश्न किए। रामानंद जी ने कहा कि ये आपको कहाँ मिल गए, ये भगवान, ये बताने वाले तुझे कहाँ मिल गए भगत जी। तो श्री नानक जी ने कहा कि क्या बात, कि ये तो भगवान आ रहे हैं, और मैं भी ऐसे चक्कर में पड़ रहा था। पहले मैं दुनिया को उपदेश देता था, मुझे खक ज्ञान नहीं था। अब वो मेरे मुंह बोल, वैसे तो औपचारिक मेरे शिष्य हैं, उन्हें कसम खवा रखी मेरे, तो इसलिए मैं उनको शिष्य कहता हूं, लेकिन वो परमात्मा है। और मुझे उन्होंने साक्षात्कार करा अपने सतलोक का, और उसके बाद मेरा पेटा मेरा विश्वास हुआ है। तब श्री नानक जी को विश्वास हुआ, पहुंच गया ठिकाने में। तब उन्होंने कहा कहाँ है वो भगवान, मेरे दर्शन करा दो, मुझे दर्शन करा दो। तो श्री रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया, और सेवक से कहा जा कबीर साहब भगवान के झोपड़ी में ले जा। अब रास्ते में कबीर साहब क्योंकि नानंद जिसने भगवान चाहिए तो पागल सा हो जाता है, उस सेवक से पूछा जो कबीर साहब का शिष्य था, क्योंकि रामानंद जी ने कह दिया था मेरा शिष्य नहीं रहेगा कोई भी, अब उसके शिष्य हो जाओ, भगवान वो है। तो उस लड़के से वो सेवक जा रहा था, उससे पूछा श्री नानक जी ने कि आपको पता सचखंड है? उसने तो अब जो कहानी सुनाया करते सृष्टि रचना 10 मिनट में सुना दी। उस सेवक ने सुना दी जो नानक जी को पता नहीं था, वो तो आंखों देखने के बाद उनको ज्ञान। तब उस सेवक को भी कहता है भाई सेवक मैं तो मेरे से तो तुम भी अच्छे, तुम भगवान की ऐसी कथा तुम्हें पहले ही याद है। तो फिर वहां पहुंचे, क्या देखा कि वही परमात्मा जो बेई नदी पर मिला था, वहां तो जिंदा रूप में, और सचखंड में देखा वहां भगवान रूप में, और यहां देखा तो यो धानक रूप में, आंखों में पानी आ गए कि यो बैठा भगवान, ये रहा भगवान काशी वालों, ये रहा भगवान, ये धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार। जैसे किसी ने भूखे ने भोजन मिल जाए, निर्धन ने माया, और सर्प की मणि पा जाता है, वो कितना खुश होता है। ऐसे परमात्मा को देखकर वहां बनारस में अपना उद्धार का निकट स्थान, निकट समय देखकर इतनी खुशी होगी। कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में राग श्री महला पहला और शब्द प्रश्न नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 में क्या कहा श्री नानक जी ने, एक समान दुई सवानी नाल भलके भौकाई सदा बियाल, कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पेद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार में, एहा आस एहो आधार। तेरा एक वो सतनाम संसार को पार कर दे, मैं उसी आस लेकर तेरे पास आया हूं। मुख निंदा आख्यान दिन रात, परगर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। अब क्या कहते हैं, ये फाई सूरत, ये आकर्षक इसका चेहरा,
यानी ये मनमोहन सूरत इसकी, फंसाने वाली, आकर्षित करने वाली, कितनी प्यारी सुंदर शरीर है मालिक का। ये फाई सूरत और मलुक की वेश, यहाँ आया तो ये दानक बन बैठा, और वहां सतलोक में ये परमात्मा ये जहां जाता है वैसी वेशभूषा बना लेता है। मुझे मिला था जब जिंदा महात्मा के रूप में था, ऐसे रूप वेशभूषा थी। कहते फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। कहते लोगों ये अपना महिमा नहीं, अब ये पहचान नहीं सकता इसको कोई, ये अपनी वास्तविकता को छुपाए बैठा है। ए ठगवाड़ा, प्यार में कहते हैं ये बैठा ठग, ए ठगवाड़ा ठगी देश। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पहचान पा रहे, ये भगवान है। देखिए गरीब हुआ बैठा, और ये खरा सियाणा बोता बाहर, ये बालक नहीं है, ये निराधानक नहीं है, ये बहुत विद्वान है, ये सर्वज्ञ है, खरा सियाणा बोता बाहर। ये तुमने क्या यो धानक दिखाई देता लोगों, ये बड़ा वजन है इसमें, अर्थात ये बहुमूल्य है, ये पूर्ण परमात्मा है। मैं कीता ने अपनी उस नादानी को जो उनके साथ वाद विवाद में कहा था ये नीच है, ये क्या जाने, उस अपनी नादानी को, अपनी उस अनजान बातों की अक्षमा याचना करते हुए कहते हैं मैं कीता न जाता हराम खोर। कहते हैं मैं कुछ कर्ण दंड का भी ना था और आपके साथ मैंने वाद विवाद किया। मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुंह देसा दुष्ट चोर। कहते हैं हमने तो काल ने उलझा रखा था, जिस कारण से हमने आपके साथ वाद विवाद कर लिया। मैं कीता न जाता हराम खोर, ऊ किया मुंह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करता है। अब श्री नानक जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल सोच समझ कर सही विचार करके बता रहा हूं लोगों, ये भगवान है। अब नानक जी कोई नहीं माने कि झूठ बोला, ये तो दानक है, ये इसने भगवान बतावा देगी, इतनी दूर से आके महापुरुष ये भगत आदमी बावड़ा हो गया। अब फिर नानक जी की बात को कोई हिंदू सुनने को तैयार नहीं था। परमात्मा ने कहा कि श्री नानक जी से कहा कि मेरा भेद मत दे किसी को, आप अपना जो है शांत रहो, अभी ये टाइम नहीं आया है। ये बैठे हैं ना ये काल के भेजे हुए पांडे, ये हमारी और ये काजी और मुल्ला, ये अभी इन भोली आत्माओं को ऊपर नहीं आने देंगे। समय आने दे, ये सार नाम नहीं बताना किसी को तुमने, और ये नाम मैं तुझे देता हूं, सतनाम आप भक्ति करो, फिर तुम्हें सार नाम दूंगा। अब नानक जी तो पागल से हो गए, देश विदेश में जगह जगह बताते फिरे वो परमात्मा कोई और है, वो काशी में रहता है। ऐसे 12 वर्ष तक वो जगह जगह घूमते रहे। तब परमात्मा उनको फिर मिले कि नानक जी ऐसे मत इन मूर्खों के साथ घूमो, ये कोई नहीं मानने वाला, आप बैठ कर अपनी भक्ति करो। उनको सार नाम दे दिया, सार नाम दिया, और इसको बताना नहीं किसी को, बस अपना कल्याण करवाओ। तो 16 वर्ष तक अपने घर रह करके खेतों में जमीन में पर रहे, वहां खेती करी, और नानक जी अंतिम 16 वर्ष फिर लास्ट में उस आदेश से परमात्मा के थे अपना गुप्त रहे और भक्ति करके बेड़ा पार करा के। अब इनका प्रमाण दिखाते हैं। एक और नाम लिखा है उस कबीर परमात्मा का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राग तिलंग महला पहला, पृष्ठ 721 पे क्या लिखा है? एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। यह नाम भी लिखा है, वहां जाति भी लिखी है, और भी काफी जगह 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 अपने अमृतवाणी में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, पल आवे पल जावे वे। नीच जात परदेसी मेरा, क्योंकि प्यार में कह रहे हैं, तुमने यो नीच दिखा है, पर भाई ये बहुत परम शक्ति युक्त है। फिर कहते हैं कि नानक भगवत जन तेरा जन तुरा तेरे चाकरा पाखा के, भगवान मैं तो तेरे सेवकों का भी, सेवकों की भी चरणों की धूल हूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा ज्ञान तो आपके संपर्क में रहे इन सेवकों को भी हो चुका है उस सतपुरुष के बारे में। ऐसे ये ज्ञान किया। अब श्री नानक साहेब जी को के विषय में देखो, कबीर सागर जो है, कबीर साहब की जो अमृतवाणी श्री धर्मदास साहब ने कबीर सागर रूप में लिपिबद्ध की हुई है, तो उसमें भी प्रमाण है। जितना आदरणीय और ऑथेंटिक यानी प्रमाणित शास्त्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, इतना ही श्री कबीर सागर है। और कबीर सागर श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है,
इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब की वाणी कबीर सागर से और कबीर साखियों से ही ली गई है। तो इसमें क्या लिखा है? नानक सा तप की ना भारी, बहुविध भये ज्ञान अधिकारी। कबीर सागर में सवसम वेद पृष्ठ नंबर 159 से 58 से 159 तक की वाणी सुनाता हूं। नानक सा की ना तप भारी, बहुविध भये ज्ञान अधिकारी। भक्ति भावता को लख पाया, ता पर सतगुरु की नींद आया। जिंदा रूप धरो तब, जिंदा रूप धरो तब भाई, हम पंजाब देश हम चल जाई। परमात्मा कहते हैं कि फिर मैंने जिंदा रूप बनाया और वहां पंजाब देश में चले गए। पहले पश्चिमी पाकिस्तान भी पूरा पंजाब एक राज्य ही माना जाता था। जिंदा रूप धरो तब भाई, हम पंजाब देश चल आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुनकर नानक दर्श निहारा। सुनी अमर लोक की बानी, जान पड़े निज समर्थ ज्ञानी। श्री नानक साहब से फिर लिखा, आओ आओ पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न बानी। श्री नानक जी ने कहा कि मैंने तो आज तक ये अमर वाणी, ये ज्ञान किसी से नहीं सुना था। कहू न कही अमर निज बानी, अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी। कहा अमर लोक रहा निज धामी, कहा कहू न कही अमर निज बानी। धन कबीर तुम परम गुरु ज्ञानी, कोई न पावो भेद तुम्हारा। थाक चके खोद थके ब्रह्मा चहु वेदा, कोई न जाने तुमरा भेदा। खोज थके ब्रह्मा चहु वेदा। जब नानक, श्री नानक जी को कबीर साहब क्या कहते हैं? जिंदा महात्मा के रूप में ग्रंथ कबीर सागर में लिखा है। जब नानक तब बहु तप कीना, निरंकार बहुते दिन चीना। जिसको तुम निरंकार मानते हो, ये तो आपने ना मेरा कितनी बार इसकी भक्ति कर ली। निरंकार से पुरुष नियारा, जाकी साथ अजर दीपता कीटक सारा। वो परमात्मा सतलोक में रहता है, अमर रूप लोक में, और उस निरंकार से न्यारा भगवान है। जो तुम निरंकार कहते हो काल, इससे अलग है वो प्रभु। पुरुष बिछो हुआ, कहते जब से हमसे बिछड़े भाई, 60,000 भल जन्म तो हो पाई। जब से तू हमसे बिछड़ के आई है मेरी प्यारी आत्मा, उससे अब तक तेरे 60,000 तक राजा अमरीश और जनक जैसे जन्म हो लिए, और फिर भी जन्म मृत्यु ये कष्ट प्राणी का गया नहीं। अब देखो आप नानक जी बने हो, हैंड टू माउथ हो गए, और पहले आप राजा थे, आपकी पूरी पृथ्वी कमांड चला थी अमरीश रूप में, और आज तुम नौकर हो क्योंकि पुण्य समाप्त हुए। अब कलयुग में आपका वो साधना नहीं बन रही, वो ऐसे संत नहीं मिल सकते जो पहले आपके गुरु थे, तो अब भक्ति बिल्कुल नहीं बनेगी। जब तक हमसे बिछड़े भाई, 60,000 भल जन्म भगत जन्म भगत तुम पाई। भगत के यानी अच्छे भगत के जन्म तुम प्राप्त कर चुके हो। दर दर जन्म भक्ति भल कीना, फिर काल निरंजन चक्कर दीना। गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम दुआरा। तुम भड़ भगत भवसागर आवा, तो और जीव की कौन चलावा। तेरे जैसे महापुरुष भी 84 में चक्कर काट रहे हैं, तो आम जीव की कहाँ ठिकाना है। क्या कहते? तुम बड़ भक्त भवसागर आवा, और जीव का कौन चलावा। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम कर भक्ति तो लौट क्यों आया। आप जैसी पुण्यात्मा भी चक्कर काट रही हैं, अमरीश जैसे, श्री जनक जैसे, और यदि तुम्हारी ये भक्ति सत्य थी तो पुनर्जन्म क्यों हुआ आपका। तो क्या कहते हैं श्री नानक साहब ने कहा, श्री नानक साहब ने फिर अपनी मानी बता, धन पुरुष तुम ये पद भाखी, ये पद हम गुप्त कह राखी। जब लो हम तुमको नहीं पावा, ये काल अपार भरम फैलावा। कहो गुसाई हमसे ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना।
कि अब तो परमात्मा हमें आप अपना वास्तविक ज्ञान बता दो, और हमने तो आप ही को परमात्मा मान लिया है। एक शब्द है श्री नानक साहिब जी का, इसमें लिखा है कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बलि जाऊं, जाका सकल जहूरा है। तो परमात्मा का विषय में कहते हैं कि भाई जब उनको परमात्मा मिल गए तो कहा है कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बल जावा, पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अधर दलीचे पड़े गुरुवन के, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, शिव ब्रह्मा जा धूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। नाम कबीर जपै बड़ भागी, नाम कबीर जपै बड़ भागी, नानक चरण का धूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बल जावा, पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, शिव ब्रह्मा जा सूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। श्वेत ध्वजा फरक गुरुवन की, श्वेत ध्वजा फरक गुरुवन की, वह बाजय अनहद तूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूर्ण कबीर सकल घट दर्शै, पूर्ण कबीर सकल घट दर्शै, हरदम हाल हजूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु। नाम कबीर जपै बड़ भागी, नाम कबीर जपै बड़ भागी, नानक चरण का धूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अब ये ऐसी कुछ वाणी है जो नहीं कलेक्ट हो चुकी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं छप चुकी, ये श्री कबीर सागर में विद्यमान है। अब कहने का भाव ये है कि श्री आदरणीय गरीबदास साहिब ने भी इसको सेकंड किया है ज्यों का त्यों, कि पहले ये राजा अम्बरीश थे, फिर राजा जनक हुए, और फिर क्या बताते हैं, झांकी वेक कबीर की नानक कीती वाह, वाह सिखों का गल पड़ी अब कौन छुटावेता। कहते हैं जैसे श्री नानक साहिब को परमात्मा मिले, सतलोक में देखे, और सतलोक में जब देखे उसके बाद काशी में देखे तो जब कहा था वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, यो गुरु, ये गुरु, और सतनाम यानी वो सच्चा नाम मिला तो बेड़ा पार हो, नहीं तो कति बात बने नहीं। अब सतनाम वाहे गुरु ये सतनाम बताया नहीं जाता किसी को, अनधिकारी को। परमात्मा ने कहा था बिल्कुल मत बताना। अब सतनाम में दो मंत्र हैं, एक ओम है, ओंकार है, और दूसरा भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 60 नंबर पृष्ठ 59 नंबर पृष्ठ पर लिखा है, वो भी मंत्र है इसी में। दूसरा दो तत्व मंत्र है 59 नंबर पृष्ठ पर, राग श्री में महला पहला की वाणी में संकेत किया है कि ये नाम जो हमें मिल गया, और शब्द भेद पति आई, सब वेदों शब्दों के निर्णय कर लिया कि यही मंत्र सही है, और की करे कराई, तो ये नाम लिखा। तो कहते हो सतनाम देना बताना नहीं होता किसी को, तो उस कोड नंबर बनाया इसका, कोड वर्ड, तो सतनाम कहने लगे। वाहे गुरु का अर्थ है ये सचमुच ये गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वह सच वाह, शाबाशी रूप में कि वाह गुरु, न्याल कर दिए, दया कर दिया, अपने ऐसे झंझट तो पीछा छुटा दिया। तो उसमें
अब परमात्मा कहते हैं कि ये सिख समाज में वास्तविकता ज्ञान, वास्तविक ज्ञान है नहीं। जैसे हिंदू समाज में अपने सदग्रंथों के विषय में ज्ञान नहीं, सदग्रंथ कुछ कह रहे हैं, ये रट्टा कुछ ला रहे हैं। ऐसे ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अमर वाणी क्या कह रही है, ये वर्तमान के सिखों के जो मार्गदर्शक ये क्यों में बांटे, ये क्या नाम देते हैं, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अरे तेरा गरीब वाहेगुरु है क्या? यू ना वाहेगुरु का पता, ना यू मंत्र जाप करने का। अब कोई कहे तो बताओ, परमात्मा कहते हैं वाह सखा का गल पड़ी, इब कौन छुटावता, इब उसने क्यों कर समझावा। एक गुरुद्वारे का सेवक था यहाँ रोहतक के अंदर, वो 40 साल से गुरुद्वारे की उन्हें सेवा कर रखी थी, खराती लाल अरोड़ा। वो एक मेरा सेवक के पास आता जाता था और मैं वहां उसकी दुकान पर बैठा था। वो कहने लगा, इतने वो बुढ़ा आ गया जो गुरुद्वारे में रहा था, सेवा करा करता वहां पर। तो वो कहने लगा, इससे पूछो ये गुरुद्वारे में रहा है। मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप क्या नाम जाप करते हो? कहने लगा, अमृत छक्का मैंने। वहां अमृत भी तक कुछ छक्का होगा, इन्हों तो बता दे के करे उस अमृत में। ने बोला, हमने सब विकार त्याग दिए और ये एक छुरी टांग रखी बराबर में, या छुरी दे रही, ये अमृत छक्कन की पहचान होती है। और साथ में मैं नाम क्या जाप करते हो? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वो कहता वाहेगुरु। मैं बोला, वाहेगुरु का जाप तो श्री नानक साहिब ने नहीं बता रखा। उन्होंने बता क्यों नहीं रखा? मैं बोला, सुने, मेरे पास वो थी प्राण संगली, और प्राण संगली भी ऑथेंटिक मानी जाती है, पटियाला हाउस में रखी है वो। और उसको ऑथेंटिक माना है कि इसमें जो वो वाणी लिखी गई है जो श्री नानक साहिब जी की श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं पहुंच पाई थी, नहीं संग्रह नहीं हो पाई थी, ये उतनी ही प्रमाणित है। मैंने कहा, इसको मानते हो आप प्राण संगली को? हाँ, प्राण संगली को मानते हैं। उसमें दिखाया मैंने, हिंदी वाली थी मेरे पास, मैं देख, ये लिख रखा है, ये 2 मंत्र का नाम, नाम ये जाना। और ये नानक साहब इसका जाप करते थे, खुद कहते हैं ये नाम जपो तुम, और श्वास से जाप करना। और 59 पृष्ठ पर भी ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा ये मंत्र। तो अगर आप गुरुद्वारा में रहे होता, उसने पढ़ के उसको और देख लिया सचमुच है तो यही, तो कहता है नहीं, ये तो साढ़े गुरुआ ने करना सी, असी तो वाहे गुरु कराएंगे। मैं बोला, एक बात सुने, कमाल की बात करता है, गुरु जी क्या कह रहे हैं, तुम उसके विरुद्ध चल रहे हो, तो गुरुमुख कहाँ हुए आप, कहाँ आप सिख हुए? तो कहने लगा, मैंने कहा, देखो गुरु जी का पेट में दर्द हो जाती है और गुरु जी वो गोली पेट के दर्द की खाता है, और आपके लिए लिखता है, बेटा पेट में दर्द हो जाए तो ये बरालगन लेना। आपको मैं तो मीठी गोली खाऊंगा, ये तो गुरु जी ने खानी थी, पेट तो दोनों का दर्द बराबर है। उठकर चला गया। बोला, तनु की पता? मैं चल भाई, मैनू तो पता नहीं, पर तेनू तो पूरा है। तो ये चक्कर पड़ रहा। परमात्मा कहते हैं कि झांकी वेख कबीर की, गरीबदास जी कहते हैं कि उस झांकी वेख कबीर की, झांकी में नजारा, जैसे ये झांकी निकालते हैं ना 26 जनवरी पर, आप देखते होंगे, या राजस्थान की झांकी है, हरियाणा की झांकी, उसमें एक बहुत दृश्य बनाए जाते हैं खूबसूरत। वो झांकी यानी वहां क्या हो रहा है, क्या चीज बने हैं, तो कहते हैं सतलोक में वो ओरिजिनल झांकी देख कर, वो वहां का नजारा देख करके नानक पीटी वाह वाहे गुरु ओए होए। अब नो कि यह सिखा का गल पड़ी, कौन छटावे था, अभी न कौन समझावे, वो क्यों किस उद्देश्य से भगवान ने के विषय में प्यारी आत्मा नानक जी ने कहा था, और तुम इसका उसका जो है ना बना क्या रहे हो, इसका क्या सारांश निकाल लिया तुमने कि साढ़े गुरु के मुखों वाहे गुरु निकला था। तो ये तो भेद होते हैं संतों के, आम व्यक्ति को थोड़े दिया जा सकता है, बिना हमारी जमीन में किसान बीज थोड़ा ही बीज देगा। तो ये कहानी थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, एक ना भूला दो ना भूले, भूले सब संसारी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो, तीनों देवा गरबारी। कहते ये अड़ चौड़े हुए बैठे हैं, काम करते कौन मरा, और इनकी मृत्यु भी है। कहने का भाव ये है परमात्मा कि क्या कहते हैं भगवान, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। और सारे भूले पाए, कोई भी भक्ति मार्ग जानने वाला नहीं पाया। ऐसे ही श्री दादू साहिब को परमात्मा मिले थे। 7 साल के दादू जी थे, बच्चा में बाहर ऐसे गांव से थोड़ा सी दूरी पर खेल रहे थे। वहां एक वृद्ध महात्मा का, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर प्रकट हुए। महात्मा का रूप बनाकर प्रकट हुए, उस बच्चे को समझाया और एक पान के पत्ते के ऊपर
अपने लोटे से करमंडल से सतलोक का अमृत लाया हुआ उसको प्या दिया। वो बच्चा बेहोश हो गया और वहां और बच्चे देख रहे थे और उनकी आत्मा को निकाल के परमात्मा ने इसी तरह सारी सृष्टि दिखाई ऊपर को। और तीसरे दिन ऐसे 3 दिन और 3 रात नानक जी भी न वो श्री दादू साहिब जी भी बेहोश रहे। घर के रो रहे हैं, हाहाकार मच रहा है उधर से। तो फिर तीसरे दिन होश में आए तो उठकर चल पड़े और ये वाणी बोलने लगे, कहने लगे कौन है तू, कहां से, कौन था वो, किसने क्या कर दिया मेरे बच्चे के। तो परमात्मा ने नानक श्री दादू साहब ने परमेश्वर की महिमा सुनाई। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गण गुण के ताक हूँ भाई कैतन आवे पारे। कबीर करता आप है वो दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दरढ़ावे सोए। ये जगत गुरु है, सबको भक्ति वही बताते हैं और किसी के पास नहीं है। ठेका पूरा होवे जब भाई सबको तो जय शरीर, दादू काल गंजे नहीं जप है जो नाम कबीर। दादू जी की आयु समाप्त थी। ये दादू साहब पहले पिछले जन्मों में परमात्मा के शिष्य थे और इसने भी ऐसे कुछ दिन भक्ति करके त्याग दी थी। अब वो 7 साल की आयु पूरी हो गई थी। अब इसको यम के दूतों ने ले जाना था। परमात्मा उसे पूर्व पहुंच गए और साथ में ये भी दिखा कि देखिए यम के दूत अब तुझे ले जाते बेटा, जब मैं तुझे नहीं आता समय पर। तो क्या कहते हैं, सुमरण किया कभी आदमी की आयु घटे है तब यम घेरे आए। सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब उसको खेल खिलाते जाते हैं कि देखना तो ये नाम जाप करना जो मैं बता रहा हूं, तेरे निकट नहीं आएंगे यम के दूत। अब क्योंकि अब स्वप्न में जो खेल होता है मृत्यु के बाद ऐसा ही होता है। तो वो चित्रण कर रहे हैं दादू साहब कि आदमी की आयु घटे है तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं। सुमरण किया कबीर का दादू लिए बचाए, मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही। हमारा पिछला जो मेरे से अवगुण हुआ था पिछले जन्म में, जैसे राबिया ने भी छोड़ दिया था भक्ति, कहते इसे दयालु हैं, वो सब दोष माफ कर दिए, मुझे फिर आकर मिल गए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले है कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, ब्रंगी सत कबीर ने कर लिया आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर के यू काल नवावे माथे, दन दन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथे। के परमात्मा कबीर साहब की महिमा सुनकर यू काल भी नतमस्तक हो जाता है और मैं तो अपने भगवान के आगे हाथ जोड़ूं, मेरे कौन सा भाग्योदय हुआ जो मुझे आकर परमात्मा मिल गए। फिर क्या बताते हैं कि केरी नाम कबीर का विषम काल गजरा जे, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। के काल कोई छोटी शक्ति मत जानना, ये तो समझो हाथी जानो और परमात्मा को केरी जानो। केरी बब्बर शेर, हाथी जो है परमात्मा, केरी जो होता शेर की आवाज सुनते ही हाथी लीद करने लग जाता, जो कितना तगड़ा दिखे। तो कहते हैं परमात्मा इसके के सामने यू हाथी की ऐसी स्थिति रूप है, ऐसा प्रभु के सामने कबीर के सामने काल है। केरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, हाथी के असवार को फिर स्वान काल ना खावे। परमात्मा कबीर साहब की शरण में आने के बाद, पूरी मर्यादावत लगने के बाद कहते हैं तुम इतना सेफ हो जाते हो इस काल से, जैसे हाथी के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ जाए तो कुत्ता उसको हानि नहीं पहुंचा सकता, इतना उसकी पहुंच से दूर हो जाता है। तो ऐसे आप परमेश्वर की शरण में आने के बाद इतने सुरक्षित हो जाते हो। आप नीचे उतर जाओ डरते, वो कुत्ते फिर तो वैसे खा ले तुम्हें,
नहीं तो हाथी पर बैठे रहने वाले को कुत्ता नहीं हानि कर सकता। ऐसे ये काल का कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता। अब दादू साहब कहते हैं, जिन्मों को निज नाम दिया सोहे सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे।